नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे आपका। आईपीओ सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो इंडिया में ग्रीन सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करती है, दैट इज जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड। कंपनी का ओवरव्यू समझते हैं हम लोग। जेएसडब्ल्यू सीमेंट 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये जेएसडब्ल्यू ग्रुप का एक हिस्सा है जो सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन के लिए जाना जाता है। ये कंपनी इंडिया की टॉप ग्रीन सीमेंट मैन्युफैक्चरर में से एक है। प्लांट लोकेशंस कैपेसिटी की बात करें, आज जेएसडब्ल्यू सीमेंट के पास 7 प्लांट्स हैं अक्रॉस इंडिया, जिसमें एक इंटीग्रेटेड यूनिट, एक क्लिंकर यूनिट और 5 ग्राइंडिंग यूनिट्स शामिल हैं। अब हम लोग जल्दी से ये तीनों कैटेगरी को समझ लेते हैं, ये आपके लिए जरूरी है। पहला है इंटीग्रेटेड सीमेंट यूनिट। इंटीग्रेटेड यूनिट वो होती है जहां रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल सीमेंट बनाने तक सब कुछ एक ही जगह होता है। इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व है, पहला लाइमस्टोन माइनिंग, क्रशिंग एंड रॉ मिल प्रिपरेशन, क्लिंकर प्रोडक्शन, सीमेंट ग्राइंडिंग, पैकेजिंग और डिस्पैच। इसके फायदे क्या हैं? तो कॉस्ट इफिशिएंट ये मोड है, क्वालिटी कंट्रोल स्ट्रांग होती है, एक ही जगह सब कुछ होता है तो स्केल बड़ा हो जाता है। फिर दूसरा क्लिंकर यूनिट। क्लिंकर यूनिट वो होती है जहां सिर्फ क्लिंकर बनाया जाता है जो कि सीमेंट का रॉ इंटरमीडिएट मटेरियल होता है, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। अब इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व है, लाइमस्टोन प्लस अदर रॉ मटेरियल्स, उनको हाई टेम्परेचर दैट इज अराउंड 1400 टू 1500 सेंटीग्रेड पे किल्न में हीट करते हैं। इस प्रोसेस में निकलता है क्लिंकर, दैट इज ग्रे ब्लैक सॉलिड लम्प्स। क्लिंकर को बाद में अलग जगह ले जाकर ग्राइंडिंग यूनिट में सीमेंट में कन्वर्ट किया जाता है। तीसरा ग्राइंडिंग यूनिट। ग्राइंडिंग यूनिट वो प्लांट होता है जहां क्लिंकर को ले जाकर उससे फाइनल सीमेंट बनाया जाता है बाय ग्राइंडिंग विद जिप्सम एंड अदर एडिटिव्स। इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो है क्लिंकर, जिप्सम, फ्लाई ऐश, स्लैग, इनको मिलाते हैं, मिलाने के बाद ग्राइंड करके सीमेंट बनाते हैं, सीमेंट को पैक करके बेच देते हैं। इसका फायदा है यूनिट्स डिमांड के पास लगाए जाते हैं जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाती है और फास्ट सेटअप भी है। ये क्लिंकर अलग जगह ले जाया जा सकता है। अभी जिन प्लांट्स की चर्चा मैंने की वो लोकेटेड है आंध्र प्रदेश, दैट इज नंदयाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और ओडिशा में। कंपनी की टोटल ग्राइंडिंग कैपेसिटी है 20.60 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। साउथ इंडिया में है 11.00 MTPA, वेस्ट इंडिया में है 4.50 MTPA और ईस्ट इंडिया में है 5.10 MTPA। अब इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं। जेएसडब्ल्यू सीमेंट सिर्फ सीमेंट नहीं बनाती है, ये बनाती है फुल रेंज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, जिसमें पहला है सीमेंट, ब्लेंडेड सीमेंट और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, GGBS, ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, जो ब्लेंडेड सीमेंट और कंक्रीट में यूज होता है। क्लिंकर, लाइमस्टोन और क्ले को बर्न करके बनाया जाता है। अलाइड प्रोडक्ट्स, RMC, दैट इज रेडी मिक्स कंक्रीट, स्क्रीन स्लैग और कंस्ट्रक्शन केमिकल्स। फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। जेएसडब्ल्यू सीमेंट का कोर फोकस है ग्रीन सीमेंट सोल्यूशन पे जो इन्वायरमेंट को कम डैमेज करता है और लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सस्टेनेबल ऑप्शन देता है। तो दोस्तों, जेएसडब्ल्यू सीमेंट एक सीमेंट कंपनी के साथ साथ इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर रिवोल्यूशन का भी हिस्सा है। आपको क्या लगता है, क्या ये फ्यूचर आईपीओ में धमाका कर सकती है? आइए एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। आईपीओ साइज प्लस स्ट्रक्चर। ये आईपीओ है 3600 करोड़ रुपीज का बुक बिल्ड इशू। इसमें से 1600 करोड़ का हिस्सा फ्रेश इशू है जो कंपनी के पास जाएगा ग्रोथ के लिए, और 2000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है जिसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। आईपीओ सब्सक्रिप्शन 7 अगस्त 2025 से शुरू होगा, 11 अगस्त 2025 को क्लोज होगा। अलॉटमेंट की एक्सपेक्टेड डेट है 12 अगस्त और लिस्टिंग होगी 14 अगस्त 2025 और ये लिस्ट होगी BSE और NSE दोनों पर। प्राइस बैंड और लॉट साइज समझते हैं। प्राइस बैंड फिक्स हुआ है 139 रुपीज टू 147 पर शेयर। लॉट साइज है 102 शेयर्स का। अब बात करते हैं कि आपको जेएसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम एप्लीकेशन है 1 लॉट का जिसमें 102 शेयर्स मिलते हैं और इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है 14,994 रुपीज। अगर आप फुल लिमिट तक जाना चाहते हैं तो मैक्सिमम 13 लॉट सप्लाई कर सकते हैं आप, जो होगा 1326 शेयर्स के लिए वर्थ होगा 1,94,922 रुपीज। स्मॉल HNI की बात करते हैं। इनके लिए मिनिमम जो लॉट है वो 14 लॉट्स है, यानी 1428 शेयर्स, जिसका अमाउंट होगा 2,09,916 रुपीज। मैक्सिमम एप्लीकेशन लिमिट है 66 लॉट्स यानी 6,732 शेयर्स, जिसका वैल्यू होता है 9,89,604 रुपीज। बिग HNI के लिए मिनिमम 67 लॉट सप्लाई करने पड़ेंगे जिसमें 6,834 शेयर्स मिलेंगे और इन्वेस्टमेंट होगा 10,04,598 रुपीज। दोस्तों, अब बात करते हैं
कि जेएसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ से जो 1600 करोड़ का फ्रेश इश्यू उठाया जा रहा है वो पैसा कंपनी कहां यूज करेगी। ऑब्जेक्टिव 1, नया सीमेंट प्लांट। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है राजस्थान के नागौर में एक नया इंटीग्रेटेड सीमेंट यूनिट एस्टेब्लिश करना। इस प्लांट के लिए कंपनी आईपीओ से 800 करोड़ यूज करेगी। यह मूव जेएसडब्ल्यू सीमेंट की कैपेसिटी और पैन इंडिया प्रेजेंस को और स्ट्रांग बनाएगा। ऑब्जेक्टिव 2, लोन रिपेमेंट। दूसरा मेजर ऑब्जेक्टिव है 520 करोड़ का यूज कंपनी अपने कुछ पुराने लोन्स को प्रीपे या रिपे करने के लिए करेगी। इससे डेट कम होगा और बैलेंस शीट और मजबूत बनेगी। ऑब्जेक्टिव 3, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। और बचा हुआ पैसा जाएगा जनरल कॉर्पोरेट एक्टिविटीज में, जैसे वर्किंग कैपिटल, ऑपरेशंस या एक्सपेंशन प्लान्स। तो आईपीओ का पैसा क्लियरली प्लान्ड है, एक तरफ एक्सपेंशन, दूसरी तरफ लोन रिडक्शन। क्या आपको लगता है ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स का सिग्नल है? यदि हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अब बात करते हैं जेएसडब्ल्यू सीमेंट की फाइनेंशियल हेल्थ की। क्या कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है? चलिए डीप डाइव करते हैं नंबर्स के साथ। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। फाइनेंशियल ईयर 2025 में जेएसडब्ल्यू सीमेंट का टोटल इनकम 5,915 करोड़ था, जो पिछले साल 6,114 करोड़ था, यानी रेवेन्यू में लगभग 3% की गिरावट हुई है। लेकिन सबसे बड़ा शॉकर है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फाइनेंशियल ईयर 24 में प्रॉफिट था 62 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 23 में था 104 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने 163 करोड़ रुपीज का लॉस दिखाया है, यानी पैट में 364% का क्रैश आया है। ये एक रेड फ्लैग महसूस होता है, पर्टिकुलरली फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स। अब बात करते हैं एबिटा की, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। कंपनी का एबिटा फाइनेंशियल ईयर 25 में 815 करोड़ रहा, जो फाइनेंशियल ईयर 24 के 1035 करोड़ से कम है, पर स्टील ऑपरेशनल लेवल पे कंपनी पॉजिटिव है। एबिटा मार्जिन भी 13.78% है, जो सीमेंट इंडस्ट्री में डिसेंट माना जाता है। अब बात करते हैं नेटवर्थ और बोरोइंग्स की। कंपनी का नेटवर्थ है फाइनेंशियल ईयर 25 में 2352 करोड़ और रिजर्व है 1287 करोड़। लेकिन सबसे दिक्कत वाली बात है टोटल बोरोइंग्स, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में 6166 करोड़ तक पहुंच गई है। डेट पे हेवी रिलायंस क्लियरली दिख रहा है। अब बात करते हैं इनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। रिटर्न ऑन इक्विटी, दिस इज -6.90%, यानी शेयर होल्डर्स को अभी नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। आरओसी की बात करते हैं, यह है 7.05%, थोड़ा लो साइड पे है, कैपिटल इफिशिएंसी एवरेज है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, दिस इज -4.85%, यह भी नेगेटिव है, जो कंसर्न रेज करता है। पैट मार्जिन है -2.77%, क्लियरली लॉस मेकिंग कंडीशंस दिख रहा है। एबिटा मार्जिन 13.78%, ये पॉजिटिव है। ऑपरेशनल लेवल पर कंपनी कंट्रोल में है। डेट टू इक्विटी रेशियो, दिस इज 0.9, मैनेजेबल है। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.16, थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन दिखता है। आईपीओ के बाद जेएसडब्ल्यू सीमेंट का एस्टिमेटेड मार्केट कैप 20,041 करोड़ होगा। लॉसेज के बावजूद कंपनी हाई वैल्यूएशन पे आ रही है, जो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल या ब्रांड वैल्यू की वजह से जस्टिफाई किया जा सकता है। आप अपना एनालिसिस और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों जेएसडब्ल्यू सीमेंट की ब्रांड स्ट्रांग है, लेकिन फाइनेंशियल्स मिक्स टू वीक कैटेगरी में आ रहे हैं, स्पेशली पैट और डेट लेवल कंसर्न क्रिएट करते हैं। दोस्तों जेएसडब्ल्यू सीमेंट के नंबर्स थोड़ा कंसर्न क्रिएट कर रहे हैं। ईपीएस प्री आईपीओ है -1.31 रुपीज और पोस्ट आईपीओ भी निगेटिव ही है, दैट इज -1.20 रुपीज। मतलब कंपनी अभी प्रॉफिट नहीं कमा रही है। और पी रेशियो भी निगेटिव जोन में है, दैट इज -112.61 प्री आईपीओ और -122.38 पोस्ट आईपीओ। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि कंपनी लॉस मेकिंग है। तो वैल्यूएशन प्रीमियम पर है, लेकिन प्रॉफिट्स अभी नहीं दिख रहे हैं। सोच समझ के इन्वेस्ट करें। शॉर्ट एनालिसिस करने से पहले एक बात दोस्तों, सच बताऊं तो हर वीडियो के पीछे बहुत मेहनत होती है, रिसर्च से लेकर एडिटिंग तक। कभी कभी लगता है थोड़ा सपोर्ट मिल जाए तो और हिम्मत मिले। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा यूजफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हम जैसे क्रिएटर्स के लिए एक मोटिवेशन होता है। अब बात करते हैं जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड के शॉर्ट एनालिसिस की, जहां हम समझते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेसेज, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। सबसे पहले स्ट्रेंथ देखते हैं। जेएसडब्ल्यू ग्रुप का स्ट्रॉन्ग बैकिंग, ब्रांड ट्रस्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट दोनों मिलता है। ग्रीन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, एनवायरमेंटल फ्रेंडली अप्रोच से फ्यूचर रेडी बन रही है ये कंपनी। पैन इंडिया प्रेजेंस, 7 प्लांट्स अक्रॉस साउथ, वेस्ट और ईस्ट इंडिया, टोटल कैपेसिटी 20.6 MTPA, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, सीमेंट, जीजीबीएस, क्लिंकर, आरएमसी, कंस्ट्रक्शन, केमिकल सब कुछ कवर करता है। वीकनेस की बात करते हैं, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबिलिटी का लैक। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने 163 करोड़ का लॉस दिखाया है। हाई डेट लेवल्स, दिस इज 6,100+ करोड़ की बोरोइंग्स, जो फाइनेंशियल्स रिस्क क्रिएट करता है। निगेटिव ईपीएस और पी माइनस वैल्यूएशन अभी भी निगेटिव अर्निंग्स पे बेस्ट है। रिटर्न रेशियोज निगेटिव
ROE, रिटर्न ऑन नेटवर्थ और पैट मार्जिन सब निगेटिव जोन में है। अब इनके अपॉर्चुनिटीज की बात कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बूम इन इंडिया, सीमेंट की डिमांड लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग रहने वाली है, ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट, इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का मार्केट ग्रो हो रहा है, न्यू प्लांट इन राजस्थान, IPO फंड से नागौर में नया प्लांट बनेगा जो कैपेसिटी और रिच दोनों बढ़ाएगा, अर्बनाइजेशन एंड स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट्स सीमेंट की लॉन्ग टर्म डिमांड का मेजर ड्राइवर बन सकता है। थ्रेट्स रॉ मटेरियल एंड फ्यूल प्राइस वोलेटिलिटी, कॉस्ट प्रेशर बना रहता है, हाई कंपटीशन, अल्ट्राटेक, अंबुजा, ACC जैसे बड़े प्लेयर से डायरेक्ट टक्कर है, रेगुलेटरी रिस्क, पॉल्यूशन नॉर्म्स और ESG कंप्लायंस स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट हाइक्स, डेट हैवी कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ सकता है। तो दोस्तों JSW सीमेंट के पास ब्रांड पावर और फ्यूचर पोटेंशियल है, लेकिन अभी के फाइनेंशियल्स और डेट सिचुएशन थोड़ा रिस्की जोन में दिख रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं इस IPO के बारे में, ये कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।